Hello students, I am your business studies mentor Brijesh. Starting our course. So before starting these all academic terms and definitions and concepts, some basic questions. What are generic needs? Generic needs. That is, everyone must know it. Food, shelter, ड्रेस, रोटी और कपड़ा, मकान हमारा बेसिक नीड होता है, जेनरिक नीड्स होता है. ठीक है, ये सारे लोग अच्छे से जानते हैं. सेकंड क्वेश्चन, हाउ योर फैमिली फुलफिल्स दोज जेनरिक नीड्स. इन सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए आपकी फैमिली क्या करते हैं, या आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी कैसे काम करती है. व्हाट वे बेसिकली डू, दे बेसिकली डू, ओके, टू फुलफिल दिस जेनरिक नीड्स. सम से वर्क्स इन CCL, that is employment. Okay, some says my father is a teacher, that is profession. Okay, some says they indulge in business. Okay, so let's learn. किसी भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर हम पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जो पैसे कमाने के लिए नहीं काम करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक जो हमने पढ़ा तीन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड व्हाट, बिजनेस. ओके, कमाने के लिए तीनों काम कर रहे हैं. हम कहीं काम कर रहे किसी फैक्ट्री में, डेट इज़ एम्प्लॉयमेंट. टीचर है, डॉक्टर है, कोई एक काम कर रहा, प्रोफेशन मतलब किसी एक स्किल में बहुत अच्छा है. बिजनेस मीन्स यू बेसिकली इन अ डेली लाइफ यू सी बिजनेस. क्या होता है, लोग बोलते हैं बेसिकली इन जनरल लैंग्वेज, सामान खरीदना बेचना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इफ़ समवन सेज मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं, हमारे लिए कुक करी, डैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मम्मी अगर खाना बना के उन चीज़ों को सेल आउट कर रही है, डैट इज़ बिजनेस. ठीक है, तो कमाने के लिए जो हम काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए, डैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. और जो काम पैसे कमाने के लिए नहीं करते हैं, डैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सपोज़ मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे उसके अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं, डैट इज़ प्रोफेशन, इज़ इट. और सेम मैं अगर अपने किसी कलीग के बच्चे को या किसी और को बिना पैसे के पढ़ाऊँगा, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशनशिप के कारण या फैमिली रिलेशनशिप के कारण, डैट विल कम अंडर नॉन इकोनॉमिक. मैं उससे पैसे नहीं ले रहा. ओके, नाउ बिजनेस, दैट पार्ट यू कैन सी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. बिजनेस को हम इन दो भागों में बांटते हैं. इंडस्ट्री मतलब जहाँ सामान बनता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है. ओके, चीज़ें जहाँ प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ इंडस्ट्री. और वो सामान कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, जो लोग काम करते हैं उसको बोलते हैं हम कॉमर्स. ओके, कॉमर्स, और फील्ड इज़ कॉमर्स. सो इसको और क्लासिफाइड करते हैं. कॉमर्स को हम आगे ट्रेड. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडिया जाना जाता था सिल्क रूट के कारण. ट्रेड मीन्स सामान को खरीदना और बेचना. एक अगर शॉपकीपर कहीं से बुक खरीद कर लेकर आता है, आपको बेच देता है, ही इज़ डूइंग ट्रेड. ठीक है, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब उस ट्रेड को करने में, सामान बेचने के लिए वो कहीं से खरीद रहा है, ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहा है, कुछ पैसे लगा रहा है, बैंकिंग यूज़ कर रहा है. ठीक है, रिस्क से बचने के लिए हम इंश्योरेंस करते हैं, चीज़ों को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, इज़ इट. ट्रांसपोर्टेशन, सामान आएगा, वेयर हाउसिंग, ऑब्वियस सी बात है, स्टोर होगा सामान. ठीक है, और इन सब चीज़ों को करने के लिए कम्युनिकेशन, मतलब ट्रेड में ये चीज़ें हेल्प करती है. अब ट्रेड क्या होता है, सामान को खरीदना और बेचना, मैंने बताया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, इज़ इट. तो इंटरनल ट्रेड मीन्स विद इन द इकोनॉमिक बाउंड्री, ये इंटरनल ट्रेड भारत के अंदर होगा, हमारे इंडिया के अंदर. एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज़ इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट. ठीक है, वी विल डिस्कस ऑल दिस टर्म्स. व्हाट वी आर डिस्कसिंग आवर सिलेबस. ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर आप देख सकते हो. बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट बिजनेस, बिजनेस फॉर्म्स,
किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन उनका बनाते हैं, मतलब बिजनेस करने के लिए हम किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका फॉर्म क्या होता है, कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, वो सारी चीज़ें। बिजनेस सर्विसेज आपने देखा, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो सारा बिजनेस सर्विसेज है। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस मतलब आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें डेवलप हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डेवलप हो रहा है बिजनेस करने का, तो उन चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ अनदर थिंग। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस हमने देखा, पैसे हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए, हम कहाँ से लेकर आएंगे। ओके, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। तो इन अ शॉर्ट ये एक जो डायग्राम आप देख रहे हो दैट इज़ अ जिस्ट ऑफ योर सिलेबस। ओके, वन मोर थिंग, नीड्स की अगर हम बात करें तो आज कोविड-19 के कारण एक बहुत अच्छा नीड हमारे सामने आया, दैट इज़ डेटा नीड। डेटा चाहिए हमें, हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, डेटा चाहिए, आप पबजी खेल रहे हो, डेटा चाहिए, फेसबुक, एफबी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। ओके, तो नीड को कैटर करने के लिए आज के डेट में डेटा ज़रूरी है। तो डेटा आता का कैसे है, पैसे से, और हम रिचार्ज करते हैं पैसे से। पैसा कहाँ से आता है, पापा कमा कर लेकर आते हैं, या पापा या फिर एम्प्लॉयमेंट में है, नौकरी कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशन है उनका, या फिर वो बिजनेस करते हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू लर्न, हमें ये सेगमेंट में हम आते हैं, ठीक है। अब कॉमर्स बेसिकली आप बोल सकते हो एक लिंक क्रिएट करता है इंडस्ट्री और कस्टमर के बीच में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस वाली चीज़ों के थ्रू हम कुछ सामान डेवलप करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंजीनियर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। बेसिकली हम हमारा जो स्कोप है बीइंग अ कॉमर्स पर्सोनल, ठीक है, हम इस एरिया में फ्लोट करेंगे। आज के डेट में आपने सुना होगा मेक इन इंडिया। ओके, ये क्या है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मतलब अपने कोविड-19 में ये भी सुना होगा चाइना से हमारा ट्रेड वॉर हो रहा है, हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। तो आप देख सकते हैं ये सारा फील्ड है आपके स्कोप का, हमारा कैरियर इधर ही बनना है। ओके, सो बिजनेस स्टडीज़, फर्स्ट वर्ड बिजनेस। तो बिजनेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब पैसे कमाने के लिए करते हैं। बिजनेस में कुछ खरीदा और बेचा जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, ज़रूरी नहीं है बट प्रॉफिट तो कमाना है, बिजनेस चलना है। तो रिस्क फैक्टर हमेशा है, कोविड-19 आया, डिमांड कभी कम हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कारण रिस्क फैक्टर है, ठीक है। आपका दुकान जल गया, नेचुरल रिस्क है यहाँ पर, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया, उससे लॉस हो गया, तो रिस्क फैक्टर हमेशा है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी होगा। तो एक आपको चीज़ हमेशा याद रखना है, मोर प्रॉफिट मोर गेन, नो प्रॉफिट नो गेन। ओके, बिजनेस में और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस बिना इंसान के थ्रू नहीं किया जा सकता, इंसान के लिए और इंसान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये जो सामान खरीदते और बेचते हैं एक वो सारा प्रोसेस में इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है। बिजनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम OLX पे आप एक फ़ोन बेच रहे हो, यहाँ भी बेचना है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, आप फ़ोन बेच रहे हो, क्या वो बिज़नेस है? नहीं। अगर आप डेली फ़ोन बेच रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ठीक है, वो बिजनेस में आता है। तो बस बेचना, अगर आप एक बार कोई एक सामान बेच रहे हो, ठीक है, वो बिजनेस नहीं है। डेली कुछ चीज़ें हो रही है वो बिजनेस होता है, ठीक है। सो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के, एक एक करके हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मीन्स एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए हम करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाट आर द प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, सामान को या तो हम प्रोड्यूस करते हैं या प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करना क्या होता है, ऑडी कार यहाँ प्रोक्योर किया जाता है, असेंबल किया जाता है, यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है सारी चीज़ों का, ठीक है। रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट, ये क्या करता है, प्रोक्योरमेंट करता है, प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब चीज़ों को बनाना, प्रोक्योरमेंट मतलब कहीं और से लेकर जुगाड़ करके लेकर आना, बनाना, ठीक है। सेल सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, ये हम डिटेल में करेंगे। गुड्स मतलब जिसको हम देख सकते हैं, इन अ शॉर्ट आप समझ जाओ, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लाइक हॉस्पिटलिटी, ठीक है, वो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं। आपको ओवर द फ़ोन कस्टमर केयर आपको करता है, तो वो आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है।
वो आपके हाथ में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये तो मैंने बताया कंटिन्यूस प्रोसेस है बिजनेस। ओके। प्रॉफिट अर्निंग बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, पैसा। ओके। अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग, ये बहुत अच्छा करेक्टरिस्टिक्स है। बिजनेस में ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही होगा, अनसर्टेनिटी है, कितना प्रॉफिट होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ चीज़ें क्लियर नहीं है, ये आपकी एक्टिविटी पे, ये आपके कॉम्पिटेंसी पे, स्किल पे डिपेंड करता है। ओके। एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क अगर हम इस अर्थ पे हैं, रिस्क है हमारे पास, हम अगर बिजनेस कर रहे हैं हमारे पास रिस्क है, तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हर एक जगह है। तो इससे कोप अप करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस पार्ट। तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस, और ये जो चार्ट है बेसिकली ये हमारा पूरा सिलेबस है, और ये हमारे कॉमर्स फील्ड का एक बहुत अच्छा स्कोप है, इधर ही हमारा कैरियर बनना है। ओके। सो स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ, सी यू।